Good morning, dear student. Today we are going to start our first lesson of civics. Which lesson? Democracy. कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? Democracy. Democracy. What is mean by democracy? Yes, you know the meaning of democracy because we learned in the 6th standard. हमने 6th standard में भी इसके बारे में लर्न किया था, सीखा था. मीन्स डेमोक्रेसी क्या होते हैं? इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का फॉर्म है. और एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके सामने ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इनजस्टिस. देखो, अगर इनजस्टिस आपके रूल के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू चेंज इट, चैलेंज इट. विलेज पंचायत आर द democratic institution at the local level. They provide a forum for the people to discuss and decide on the issues concerning their life of village. देखो लोग विलेज मीन्स खेडेगांव. विलेज में क्या होता है? पंचायत. तो ये क्या करती है? लोकल लेवल पे एक फोरम प्रोवाइड करती है लोगों को. किस लिए? फॉर द डिस्कस एंड डिसाइडिंग ऑन द इश्यूज कंसर्निंग देयर लाइफ इन द विलेज. यानी विलेज लेवल पे उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या डिसीजन लेना है उनके लिए एक फोरम तैयार करती है. इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर आर मेनी सच इंस्टीट्यूशन एट अ वेरियस लेवल. देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे सो मेनी लेवल्स होते हैं. यू विल लर्न अबाउट सम सच इंस्टीट्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम बाकी के कुछ लेवल्स हैं तो वो नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे. द डिफरेंस लाइज इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन ईच कंट्री. देखो, जो डिफरेंस होता है लिविंग स्टाइल में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. देखो, सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं. यू विल रीड अबाउट देम लेटर. हम ये भी बाद में देखेंगे. इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया ने कौन सा गवर्नमेंट चूज किया है? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक सेटअप which guarantees certain basis right to all its people including the individual freedom to choose. देखो, इंडिया ने क्या चूज किया है? डेमोक्रेटिक सेटअप. यानी बेसिक राइट की गारंटी मिली है ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया. मोर एवर द रूल्स ऑफ लॉ मेक्स एवरीबडी. देखो, इसलिए यहाँ पे रूल्स बना है, कायदा है, मगर वो किसके लिए? ईच एंड एवरी वन, एवरीबडी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वन सोशल स्टेटस, रिलीजन्स, कास्ट और जेंडर, इक्वल बिफोर द लॉ. देखो, लॉ के सामने फिर आप कौन से समाज का हो, कौन से धर्म के हो, कौन से कास्ट के हो, फिर वो उसमें जेंडर कोई भी हो, गर्ल यानी वुमन हो या मैन हो, ऑल आर इक्वल. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? अभी हम क्या देखेंगे? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. स्टूडेंट, लुक एट दिस. दिस इज आवर प्रेम्बल. क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल प्रेम्बल. ये जब कब बना था? 1949 में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सब लॉज का सोर्सेस है. इट इज़ अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द वर्किंग डेमोक्रेसी. ये किसके लिए है? गाइडिंग फ्रेमवर्क है फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड ऑल values of human dignity and equality for all the enriched in it. इसमें क्या है? सब ह्यूमंस के वैल्यूज़ है, कैसे करना है, क्या करना है, इक्वल सब लॉज है. तो ये हमारा ओरिजिनल प्रेम्बल है. सबसे फर्स्ट वन जो बना था इंडिया का
कॉन्स्टिट्यूशन उसका ये। नाउ वी आर लुकिंग द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या देखेंगे अभी हम? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, when you studying the गवर्नमेंट के फॉर्म के बारे में आप ये करेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी इज, वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द अनदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको गवर्नमेंट के अलग फॉर्म की भी बारे में भी थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म से गवर्नमेंट के, कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी करते हैं तो अदर फॉर्म में और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। फॉर इंस्टेंट एन एब्सोल्यूट मोनार्ची मीन्स द रूल बाय द किंग और क्वीन। सबसे फर्स्ट कौन सा गवर्नमेंट है? एब्सोल्यूट मोनार्ची। कौन सा? एब्सोल्यूट मोनार्ची। अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट मोनार्ची? एब्सोल्यूट मोनार्ची यानी एक राजा या महारानी के अंडर में वो गवर्नमेंट चलता है। पहले ज़माने में राजा महाराजे थे ना, तो उसकी सत्ता थी, जो किंग बोलेगा वही उनको करना पड़ता था, यानी उसके अंडर में चलता था। एब्सोल्यूट मोनार्ची समझ में आ गया? द रूल बाय अ किंग और क्वीन। ओके, नेक्स्ट इज द डिक्टेटरशिप। Which? Dictatorship. What is meant by dictatorship? Dictatorship means the rule by unelected all powerful dictator. Dictatorship किसे कहते हैं? उनको चुना गया है क्या? नहीं। It is the means the rule by unelected people. मगर उन अनइलेक्टेड क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पावर थी, सत्ता थी, तो उनके अकॉर्डिंग ही रूल्स जब चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। अंडरस्टूड? एज द हेड ऑफ स्टेट बोथ द मोनार्चीज एंड द डिक्टेटरशिप, देखो, हैव एब्सोल्यूट पावर आर अबव द लॉ। देखो ये दोनों भी इसमें, एब्सोल्यूट मोनार्ची में और डिक्टेटरशिप में, लॉ से भी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू किसे दिए? द हेड ऑफ द स्टेट। किसे? द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट को ज़्यादा वैल्यू दिए लॉ के सामने। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। ये दोनों भी जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, उनमें लोगों को काउंट नहीं किया गया है। बट एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग और डिक्टेटरशिप। मगर डेमोक्रेसी क्या है? ये सबसे डिफरेंट है। इट स्टैंड फॉर द पीपल्स रूल। पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है? यहाँ पे लोगों को खड़ा किया जाता है। इट स्टैंड फॉर द पीपल्स रूल, और लोगों के रूल के बारे में सोचा जाता है। एंड पीपल आर इन्वॉल्व, और लोगों को वो उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इन व्हाट प्रोसेस? द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जब गवर्नमेंट बनती है तो उसमें किसके थ्रू बनती है? बाय इलेक्शन। हमने देखा है ना इंडिया में कैसे होता है, इलेक्शन होता है, फिर हम चूज करते हैं, हमको राइट है। You have a right. If you are a citizen of a country, you should elect. If the government is elected and run directly by the people, is called direct democracy. क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होता है? इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड रन डायरेक्टली बाय द पीपल, जब गवर्नमेंट चुन के आता है और किसके थ्रू चलता है? पीपल के, इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसको ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ एवर नॉट मे बी प्रैक्टिकल टुडे। मगर ये अभी प्रैक्टिकल है क्या टुडे को? नहीं।
स्पेशली ऑल द कंट्रीज विद द लार्ज पॉपुलेशन, स्पेशली जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है. इन द मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फिक्स टर्म. देखो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पीपल क्या करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं. हु इन टर्न फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के को चलाते हैं, ये फिक्स टाइम में इनका ये करते हैं. दिस इज द कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट और representative democracy. Unlike the monarchies, is the most democracy is the head of the country. देखो इनडायरेक्ट मीन्स क्या, अब सभी तो नहीं खड़ा हो सकते, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है. जैसे वार्ड बनते हैं, वार्ड के बाद फिर वो जो मेयर होता है, इट दैट टाइप हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सम टिपिकल फिक्स टर्म के लिए और फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं. उसको कहते हैं इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अनलाइक द मोनार्चीज इन द मोस्ट डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट इज आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. बहुत सारे कंट्रीज में मोनार्चीज में प्रेसिडेंट भी लोगों के द्वारा चुना जाता है. सच कंट्रीज आर कॉल्ड रिपब्लिक. यही कंट्रीज को क्या कहते हैं फिर, रिपब्लिक कंट्रीज. Thus, India is a democratic republic. इंडिया कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अंडरस्टूड. इंडिया इज द democratic republic country because we have both the government and the head of the state or the president elected by the people. Understood, student? Meaning of democracy. Now we study about the meaning of democracy. Democracy implies the rule of the common people. It is derived from the Greek word demokratia. कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है ये, डेमोक्रेटिया. मीन्स कंबाइन डेमोस. डेमोस मीन्स कॉमन पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर. दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ये डेमोस एंड क्रेटोस. Demos means common people and Kratos means power. In the previous page, you have read about the some major milestone in the development of democracy. Students, we are stop here. We see the next lesson in the next period. Okay. Stop.